हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। चैप्टर चल रहा था अपना संख्या पद्धति, तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 23,200 इसमें भाग देना है 145 का, तब प्राप्त होते हैं 160। और 232 में अगर 1.45 का भाग दिया जाए तो किसके बराबर होगा, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। 2 3 2 0 0 भाग दिया अपन ने 145 का, क्या प्राप्त हुआ 160। फिर 232 में 1.45 का दिया, 232 में 1.45 का। अब देखिए यहाँ पॉइंट यहाँ लगाए, नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर जीरो जाएंगे तो कितने जाएंगे, 1 2, ऊपर 2 जीरो भेज दें, यानी 232 तो है ही, गुणा में 2 जीरो यानी 100, बट्टे कितने हो गए 145। अब देखो 2 3 2 0 0 बट्टे 145। अब ये 23,200 बट्टे 145, ये देखो 23,200 बट्टे 145 सेम हो गए ना, तो मान कितना आएगा 160। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक अभाज्य संख्या है। निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक अभाज्य संख्या है। देखिए इसकी बात करूं मैं 40 से 50 के बीच, तो कौन सी हो जाएगी 41, 43, 47, 3 हो गई, ज़्यादा हो गई। यहाँ से यहाँ 60 से 70 तो क्या हो जाएगा 61 और 67, 80 से 90 कितना हो जाएगा 83, 87, 89, 90, 17, हाँ 90 से 100 के बीच कितना होगा 91 तो नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, यानी 97, ओनली 97 एक ही है। इसमें एक से अधिक थी यानी 3 थी, तो यहाँ क्या हो गया ऑप्शन डी राइट आंसर। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। अंक अलग अलग होने चाहिए, बोला इसने अंक भिन्न भिन्न होने चाहिए। चलिए देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी क्या होगी, अंक अलग अलग होंगे तो यही होगी 9 8 7 6 5, 5 अंक हो गए। और छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 1 0 2 3 4, अंकों का रिपीटेशन नहीं करना। पूछा है अंतर, अंतर के लिए क्या कर देंगे घटा देंगे। 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 8 के 8, 9 में से 1 गया 8, यानी 88,531, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें दाहिनी
9 दहाई के स्थान पर हो, यानी अंक 9 जो है वो दहाई के स्थान पर होना चाहिए। तो देखो ठीक है, चेक करते हैं। इकाई दहाई, यहाँ भी दहाई पे, यहाँ भी दहाई पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी जगह। अब पूछा क्या है, सबसे छोटी। इन 4 नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है? ये 1290 है, ये 1090 है, ये 2190 है, ये 2091 है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 5, 1, 6 अंकों में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों का रिपीटेशन कर सकते हैं, तो कर दें अपन। सबसे पहले करेंगे 1 का रिपीटेशन, फिर 5 का कर दिया मैंने रिपीटेशन, फिर 6। तो ये नंबर्स हो गए अपने, सबसे छोटी संख्या हो गई। तो ये कौन से में है? 11,556, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकों 4, 0, 6, 7, 3, 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या पूछा है। 5 अंकों की होनी चाहिए और बड़ी और सम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं, मतलब ये तो नहीं होगा, ये इसमें विषम दे रखा है, या तो ये या ये या ये। सबसे पहले क्या आएगा? 8। 8 तो ये भी कैंसिल हो गया, इसमें 8 नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, सी और डी। चलिए देखते हैं। 8 हो गया। 8 के बाद क्या आएगा? 7, दोनों में 7 है, फिर 6 दोनों में है, फिर क्या आएगा अपना? 4। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या है। माना पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर हमारे पास दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी? 3x होगी ना। दूसरी संख्या क्या है? माना एक संख्या, चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या x है, बराबर x, तो पहली क्या आ जाएगा? 3x इंटू 3, यानी 3x हो गया पहली संख्या। दोनों का गुणनफल है तो x इंटू 3x बराबर है 18.75। इसकी गुणा करें तो 3 गुणा x, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों गुणा में है तो x की पावर 2 हो गया, बराबर कितना है? 18.75। आगे देखिए, x स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ ये 3 गुणा में था, अगर ये बराबर से आगे जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 18.75/3। x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 6 तिये 18, बचा कितना? 3 दुए 6 और 3 पंजे 15, 6.25, यानी x स्क्वायर का मान ये है। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ से x का मान कितना आएगा? x स्क्वायर बराबर, ये किसका मान होता है? 25। 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है ना, यानी 2.5 की होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2.5। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आगे देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की छोटी से छोटी। चलिए देखते हैं।
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 999। जितने अंकों की पूछी जाए उतने 9 लिख देने हैं। फिर बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी सबसे छोटी। बराबर 1000। पूछा क्या है? योग पूछा है दोनों का। योग कर दे। योग बराबर 999 प्लस 1000 यानी 1999। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 नंबर्स दिए हैं, उनमें से सबसे बड़ी बतानी है। तो 4 हैं सब में, ठीक है। सबसे पहले क्या है? 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, ठीक है। यहाँ भी 8 नहीं पता चला। दूसरा अंक देखो, 0 0 8 8। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कैंसिल हो गए, 0 0 है इसलिए। अब ये इसमें भी 8 है और इसमें भी 8। आगे चलो, इसमें 8 है, इसमें 0 है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तेईस लाख 26,015 को अंकीय रूप में कैसे लिखा जाएगा? पूछा है 23,26,015। तो देखिए यहाँ तो 45 है, ये तो पहले से कैंसिल, ठीक है। यहाँ चेक करो, 2 2 4 6, 2 लाख हो गया, ये भी कैंसिल। अब ये एक नंबर से ये एक नंबर ये, चलिए देखते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 7, तो फिर ये और कैंसिल हो गया 8 नंबर से। तो ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,26,015। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।